नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ पे स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं मार्च प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत स्मरणीय तथ्य, जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना को कवर किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटना क्रम को और एक एक करके सभी प्रश्न को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत एवं यूनाइटेड अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास जनवरी 2024 में किस नाम से आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है डेजर्ट साइक्लोन। और फिर इससे प्रश्न से रिलेटेड नीचे फैक्ट दिया हुआ है, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो भारतीय सेना एवं यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की सेना का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 से 15 फरवरी 2024 तक राजस्थान में महाजन में संपन्न हुआ था। राजस्थान के महाजन में संपन्न हुआ था। प्रश्न पूछेगा डेजर्ट साइक्लोन कहाँ संपन्न हुआ है? तो राजस्थान में। तो फिर दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 100 दिन में बनाई गई 500 मीटर तक मार करने वाली किस अत्याधुनिक राइफल को 9 जनवरी 2024 को लॉन्च किया? उग्रम, जिसका नाम है उग्रम। और इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि नीचा संदर्भित किया गया है, उसको भी हम लोग बारीकी से पढ़ते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्मरणीय फैक्ट को। इससे संबंधित स्मरणीय फैक्ट है 7.62 गुना 51 mm कैलिबर की राइफल का निर्माण DRDO की आयुध अनुसंधान एवं विकास संगठन विकास प्रतिष्ठान ने हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी दीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है। इस कंपनी के नाम क्या है? दीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में है। और फिर अगले प्रश्न 3 नंबर पर देखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को किस पहले एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट को PSLV-C58 द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफल परीक्षण किया है? एक्सपोर्ट को किससे प्रक्षेपण किया गया है? PSLV-C58 कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो कि स्थित है। एक्सपोर्ट साइट पर पॉलिक्स और एक्स एस्पेक्ट पोलेड है, जो एक्स-रे के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करेंगे। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, किस महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 जनवरी 2024 को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल भूमि एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सविता कंसावल। किसको किया गया है? सविता कंसावल को। सविता कंसावल 16 दिन में एवरेस्ट यानी कि 12 मई 2022 और मकालू पर्वत 28 मई 2022 पर चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला थी। 4 अक्टूबर 2023 को एक शिखर पर चढ़ाई के समय भूस्खलन के कारण इनका निधन हो गया था। इसमें देखने वाले बात है, सविता कंसाल 16 दिन में एवरेस्ट और मैकालू पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी। और यह एक स्टैटिक जीके के रूप में हमेशा के लिए भी यह निहित हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे किस समुद्री पुल का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया है? अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सेतु है। इसका नाम क्या है? अटल सेतु। और इसका एक और नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सेतु। और इसकी लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा यह पुल दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है तथा इसने 2 घंटे की यात्रा को 15 से 20 मिनट कर दिया है। इसे अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवा सेतु अटल सेतु नाम दिया गया है।
इसमें देखना यह है कि इसका लंबाई कुल कितना है। यह हमेशा के लिए एक स्टैटिक जीके के तौर पे हो गया। इसका कुल लंबाई है 21.8। इसका नाम क्या दिया गया है? अटल सेतु। और ये किसके द्वारा यह इनोग्रेट किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और हालिया के एग्ज़ाम के लिए इसको डेट भी याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसको 12 जनवरी 2024 से को इसको इनोग्रेट किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय 6 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के 11 जनवरी 2024 को दिए गए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों में लगातार किस शहर को 7वीं बार तथा किसे पहली बार सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है? इंदौर को। किसको दिया गया है? इंदौर को 7वीं बार दिया गया है। इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट है, मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत शहर को संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। इंदौर ने 7वीं बार और सूरत ने पहली बार यह पुरस्कार जीता है। नवी मुंबई को देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार कितने शहर को दिया गया है? प्रथम स्थान पे रखा गया स्वच्छता सर्वेक्षण के रैंक के अनुसार इंदौर और सूरत को, जिसमें इंदौर को यह रैंक 7वीं बार लगातार हासिल किया है और सूरत क्या है? प्रथम बार इस रैंक को प्राप्त किया है। तो फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल सामविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? यहाँ पे वृंदावन मथुरा, जो कि कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित है। वृंदावन में संविद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल का प्रारंभ किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार संविद गुरुकुल सैनिक स्कूल में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पे याद करने वाली इस बात है, इसमें संविद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थित है? वृंदावन में, जो कि यूपी में सिचुएटेड है। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत के राज्यों के पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल और महानिरीक्षकों, इंस्पेक्टर जनरल का सम्मेलन 5 से 7 जनवरी 2024 को राजस्थान में के किस नगर में संपन्न हुआ है? राजस्थान के जयपुर शहर में संपन्न हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 98वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। कौन सा सम्मेलन था यह? 98वें सम्मेलन था यह। अगला प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी ने जनसंपर्क के लिए मणिपुर के थौबल में किस यात्रा को 14 जनवरी से प्रारंभ किया? कहाँ से यात्रा प्रारंभ किया? थौबल में। उस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 22 मार्च 2024 को 14 राज्यों और 85 जिलों की यात्रा करते हुए मुंबई पहुंचेगी। यह यात्रा राहुल गांधी द्वारा पिछले वर्ष शुरू किया गया था। भारत जोड़ो यात्रा का ही दूसरा संस्करण है। पिछले वर्ष इस यात्रा को शुरू किया गया था, जो कि 7 सितंबर 2022 को इस यात्रा को शुरू किया गया था राहुल गांधी द्वारा। अब 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत सरकार ने अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए झारखंड से 15 नवंबर 2023 को किस यात्रा का प्रारंभ किया, जो 25 जनवरी 2024 को समाप्त हुई? विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस यात्रा में एक सूचना वैन सभी ग्राम पंचायतों और राज्य स्थानीय निकायों में पहुंची तथा वहां आयुष्मान भारत योजना जैसी केंद्रीय सरकार की
20 योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जनता को जानकारी दी तथा उनको योजनाओं की सदस्यता भी प्रदान की। फिर अगले प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर जनवरी 2024 यानी कि यह जो महोत्सव चला 1 सप्ताह तक चला, तक गुजरात में कहाँ आयोजित किया गया था? अहमदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मकर संक्रांति को गुजरात में कहाँ आयोजित किया गया था? अहमदाबाद में। 1989 से प्रतिवर्ष अहमदाबाद में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में इस वर्ष 55 देशों के 153 पतंगबाजों ने भाग लिया। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, विकलांग लोगों के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, क्या इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जिसमें लगभग 8800 व्यक्तियों ने भाग लिया, 8 से 13 जनवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा में पणजी में आयोजित इंटरनेशनल पर्पल महोत्सव में 8000 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसमें विकलांग लोगों के लिए एक नया टेलीविज़न चैनल पर्पल टीवी भारत लॉन्च किया गया और उसी दिन से इसको प्रारंभ कर दिया गया। फिर और राष्ट्रीय संस्करण का आखिरी और प्रश्न देखेंगे जो कि 13 नंबर है। आखिरी प्रश्न है, 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट का विश्व के शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। भारत का 2023 में हेनले इंडेक्स में 84वां था। 2023 में अर्थात पिछले वर्ष भारत का स्थान इसमें क्या था? 84th रैंक था, जो 2024 में 80 रैंक हो गया है। अर्थात बोले तो 4 रैंक की इसमें सुधार हुआ है भारत में के पासपोर्ट रिपोर्ट में। भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ से एक स्टैटिक फैक्ट निकल के आता है कि भारतीय जितने भी हैं वो 62 ऐसे देश हैं जहाँ पे बिना पासपोर्ट के वहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, जो कि प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय संस्करण था। इसके यहीं पे समाप्ति होती है। फिर हम अगले वीडियो में इसी का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को बहुत जल्द ही लेकर आने वाले हैं। और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल का अपडेट आप सभी को पास जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।